बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. यानी क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF। वो दो एल्टीट्यूड बनाए गए हैं दो इक्वल साइड्स पे AC पे और AB पे। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो AC है और AB है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो AC पे तो बनाया गया है एल्टीट्यूड BE, एल्टीट्यूड यानी जो परपेंडिकुलर होगा, और AB पे बनाया गया है CF। तो ये दो एल्टीट्यूड बनाए गए हैं। आगे हमें बोला है शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। तो देखिए दोनों एक ही ट्रायंगल है। मैंने आपको बोला है यहाँ पे, पहले भी आपको बताया था वीडियो मैंने, कि अगर एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल दिखानी है तो या तो उनके एंगल्स को इक्वल दिखाओ या तो एंगल को इक्वल दिखाओ, अदरवाइज वो तभी इक्वल होंगी जब दो ट्रायंगल बनते हैं। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, हमें दिखाना है एल्टीट्यूड को इक्वल, यानी हमें दिखाना है CF को BE के इक्वल। तो CF और BE एक ट्रायंगल में तो नहीं आ रहे। अगर आप ये कहें कि सर ABC एक ट्रायंगल और दोनों उसी में आ रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन CF और BE मिलके कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बना रहे जिसकी ये दोनों साइड कहलाएं। यानी CF और BE ये दोनों किसी एक ट्रायंगल की साइड नहीं है, ये अलग अलग बन रहे हैं। तो यानी इसमें हमें ट्रायंगल भी क्या लेने पड़ेंगे, अलग अलग। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं इसमें क्या गिवन है। हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है। तो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल है AC के। इसके अलावा हमें दे रखा है एल्टीट्यूड BE परपेंडिकुलर है AC के और CF परपेंडिकुलर है AB के। और जो इसमें शो करना है हमें वो क्या है, BE इक्वल CF, ये हमें शो करना है। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं इसका। आप ये देखें कि जो दो एल्टीट्यूड आ रहे हैं वो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। जो CF जो एल्टीट्यूड है वहां पे दो ट्रायंगल बना रहे हैं, या तो AFC या BFC। इसी तरीके से BE भी दो ट्रायंगल बना रहा है, BEA या फिर BEC। तो दोनों एल्टीट्यूड जो हैं, अगर हम ये एल्टीट्यूड लें तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये एल्टीट्यूड देखें तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें CF आ रहा हो और BE आ रहा हो। तो हम दो ट्रायंगल देखते हैं। सपोज हमने नीचे वाले ट्रायंगल लिया, एक लिया BFC और दूसरा BEC। तो इसमें देखो दोनों BC पे बने हुए हैं तो ये तो कॉमन आ जाएगा। दूसरा ये एंगल दोनों में 90, ये भी आ जाएगा। अब एक एंगल आया, एक साइड आया, तीसरी ना इन दोनों साइड में से कोई इक्वल आ रही है और ना ये एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम देखेंगे इजी कंसेप्ट। देखिए कैसे, ऊपर वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं हम। आप अपनी नोटबुक या बुक में फिगर देख सकते हैं। इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल AEB। अब ध्यान से देखिए, जब हमने इनकी नेमिंग करी तभी हमें पता लग रहा है A दोनों पे AA आ रहा है। इसका मतलब देखो ये जो ट्रायंगल है AEB, इसमें ये एंगल आ रहा है A, और AFC देखें तो इसमें भी ये एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, इसके अलावा AFC यानी ये एंगल 90 है और AEB ये एंगल ये भी 90 है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो एंगल आ गया, तीसरा बच गया AB AC के इक्वल हमें गिवन है।
तो एंगल एंगल साइड, तो देखिए एंगल ए तो दोनों में कॉमन, एंगल ए एफ सी और एंगल ए ई बी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि 90 है। और तीसरी क्या है हमारी साइड, यानी ए सी इक्वल ए बी, ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ई बी के यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि यहाँ से सी एफ और यहाँ से बी ई, ये आपस में इक्वल हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें बोला गया है ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स पी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का कन्वर्स दिया गया है। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी जिसमें जो एल्टीट्यूड्स है बी ई और सी एफ किस पे, साइड ए सी और ए बी पे, यानी जो बी ई है वो ए सी पे और सी एफ जो है ए बी पे, आर इक्वल। इसका मतलब एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। मीन जो एल्टीट्यूड है बी ई सी एफ ए सी और ए बी पे वो आपस में क्या है इक्वल। तो इस पिछले वाले में हमें एल्टीट्यूड इक्वल दिखाने थे, इसमें क्या क्या रखा है एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं। प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी ए बी ए सी के इक्वल होगा। तो देखिए ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई, तो ये एंगल तो आ ही रहा है और ए सी एफ उसमें भी ये एंगल आ रहा है, मीन्स एंगल ही तो कॉमन आ जाएगा। अब भी सेकंड ये परपेंडिकुलर दे ही रखा है यानी 90 डिग्री दो, और तीसरा क्या होगा एंगल एंगल साइड, यानी सी एफ जो है बी ई के इक्वल दे रखी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं हमारी। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, इसके अलावा बी ई परपेंडिकुलर दे रखा है सी पे, सी एफ ए बी पे परपेंडिकुलर है और बी ई और सी एफ आपस में इक्वल है। और जो इसमें हमें शो करना है वो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ए सी एफ के, और सेकंड हमें ए बी इक्वल दिखाना है ए सी के। तो अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो ए बी तो ए सी के इक्वल आ ही जाएगा। तो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते, तो देखिए हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो ए बी तो ए सी के इक्वल दिखाना है, लेकिन हमें पता है एंगल ए तो कॉमन है ही। इसके अलावा जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने ए बी और ए सी एफ उसमें एंगल ए ई बी और ए एफ सी ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट 90 है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी। तीसरी जो साइड बच गई बी ई और सी एफ, ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं भाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जो ट्रायंगल ए बी ई होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। और ट्रायंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ए बी और ए सी बी क्या होगा सी पी सी टी से इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, शो दैट एंगल ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी। यानी दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी बी सी, जिसमें जो कि दोनों आइसोसेलेस है, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। हमें शो करना है ए बी डी एंगल, यानी ये इसके इक्वल होगा। तो देखिए जो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं ए बी डी और ए सी डी, यानी ये वाला और ये वाला, ये एक ट्रायंगल में तो नहीं आ रहे, आधा हिस्सा इस ट्रायंगल में आधा हिस्सा इस ट्रायंगल में, और सेम केस इधर भी है।
तो इनको कॉन्ग्रुएंट करके तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। जब मैंने आपको बताया अगर कोई एंगल, ये कंप्लीट एंगल जो इक्वल दिखाना है, ये एक उसमें तो आ ही नहीं रहा, अलग अलग में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नया तरीका लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमारा क्या क्या गिवन है हमें। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, दैट इज ABC और ट्रायंगल DBC। जो शो करना है वो हमें कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के। तो प्रूफ देखिए क्या होगा, हमें जो साइड गिवन है, हमें गिवन है AB इक्वल्स टू AC। तो जब कोई दो साइड इक्वल होगी तो उनके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट एंगल ACB और AC के अपोजिट एंगल ABC इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या देंगे कि ये एंगल अपोजिट है, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। सेम DB इक्वल है DC के, तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो DB के अपोजिट ये एंगल और DC के अपोजिट ये एंगल, तो DB के अपोजिट एंगल DCB और DC के अपोजिट एंगल DBC इक्वल हो जाएंगे। रीजन इसमें भी सेम रहेगा हमारा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमें दिखाना ये पूरा एंगल था तो हमने आधा क्यों लिया, तो हमने आधा आधा इसलिए लिया क्योंकि इस पूरे एंगल का आधा भाग इस ट्रायंगल में आ रहा है, आधा भाग इस ट्रायंगल में। सेम यहाँ पे भी हो रहा था आधा आधा, तो हमने आधे आधे पार्ट को इक्वल दिखाया ताकि हम बाद में ऐड करके कंप्लीट इक्वल दिखा सकें। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो एंगल ACB प्लस एंगल DCB, जो लेफ्ट पार्ट होगा इक्वेशन का वो लेफ्ट में ही ऐड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है। तो ABC एंगल प्लस एंगल DBC। अब ध्यान से देखिए ACB एंगल कौन सा है, ये एंगल है ABC, ये एंगल है DBC, यानी ये, और इन दोनों एंगल को ऐड कर दिया तो बन गया ये पूरा, यानी एंगल ABD। ऐसे ये एंगल है ACB, ये एंगल है DCB, दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया पूरा, यानी ACD। तो यही हमें दिखाना था कि ACD एंगल ABD एंगल के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है। ओके, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD equals to AB। जो साइड थी BA यानी ये वाली साइड, इसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया इस तरीके से कि जो AD है वो AB के इक्वल हो। तो शो करना है एंगल BCD जो है एक राइट एंगल है, यानी इस एंगल को हमें 90 दिखाना है। तो देखिए हमें गिवन है ट्रायंगल ABC गिवन है, AB इक्वल है AC के और AB इक्वल है AD के। जो इसमें हमें शो करना है एंगल BCD राइट एंगल, यानी BCD को 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें एंगल की नेमिंग कर लेते हैं। अब आप पहले तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है AB इक्वल है AC के, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2। ऐसे ही अगर हमें बोला AB और AD इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो AD और AB AC भी आपस में इक्वल होंगे। यानी जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल आएंगी।
और जब दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको नाम देता हूँ 3, इसको 4। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है। तो ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल 2 और ए सी के अपोजिट एंगल 1 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये सेम तरीका हमारा ट्रायंगल एडीसी में भी लगेगा। अगर उसमें एडी इक्वल है एडी इक्वल है हमारा एसी के, गिवन है, तो उनके जो अपोजिट है वो भी इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ध्यान से आप एक बात को समझिए, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसको दे दिया सेकंड। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल बी सी डी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये एंगल और ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल बी यानी एंगल 1, एंगल सी यानी ये दो एंगल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 + 3, और एंगल डी यानी एंगल 4, चारों का सम 180। अब हमें पता है एंगल 2 1 के इक्वल था, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इनको ऐड करेंगे तो हम ट्वाइस ले सकते हैं, या तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ले सकते हैं या ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो हमें 1 की तो ज़रूरत नहीं है, हमें सी पॉइंट पे एंगल चाहिए 90, तो हम यहाँ पे 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको क्या लिख लें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ले सकते हैं। इनका सम कितना होगा 180। ब्रैकेट में रीजन दे देना हमने ऐसा क्यों लिखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 + एंगल 3 यानी ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बना रहा है, एंगल बी सी डी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाय 2, दैट इज 90। तो यहाँ पे हमारा एंगल आ गया बी सी डी 90। अब एक छोटा सा चेंज इस क्वेश्चन में होगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे लिखा ए डी इक्वल्स टू ए सी, ए डी ए सी के इक्वल दिखाया, बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। बट आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इससे पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना है। क्या क्या आपको ये दिखाना है, ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बेस पे आप कह सकते हो ए डी ए सी के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 and AB equals to AC. Find angle B and angle C. मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, या मैंने फिगर पहले से ही बनाई हुई है। एंगल A 90 दिया हुआ है, यानी ये एंगल 90 है, तो ये क्या होगा A, तो ये हम B या C कोई भी ले सकते हैं, बाकी के दोनों। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, तो हमें एंगल B और C निकालना है। तो देखिए अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। जो यहाँ में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसमें एंगल ए 90 है और ए बी इक्वल है ए सी के। फाइंड करना है हमें एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखिए अगर ए बी इक्वल है ए सी के तो उनके अपोजिट के एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हम रीज़न दे देंगे,
ये इक्वल गिवन था और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि साइड इक्वल है। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और बी और सी इक्वल है और एंगल ए 90 है। बी और सी इक्वल है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी या ट्वाइस ऑफ एंगल सी। रीजन दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल भी 90 आ गया, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा। तो एंगल बी आ गया हमारा 45। तो एंगल बी और सी इक्वल है तो दोनों कितने आ जाएंगे 45। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं हम कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। शेप मैंने पहले ही बना रखी है। तो सपोज ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इम्प्लाइज, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ए बी ए सी और बी सी ये तीनों साइड्स ये आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए ए बी अगर ए सी के इक्वल है, ये साइड अगर इसके इक्वल है, तो इनके अपोजिट के ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल एंगल सी। रीजन दे देंगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसे ही कोई भी दो साइड और ले लो, हमने ए बी और ए सी ली, इसके अलावा आप कोई भी दो पेयर ले सकते हो, ए बी बी सी, ए सी बी सी, जो आपको सही लगे। मैंने ए सी और बी सी का ले लिया, ये भी हमें गिवन है इक्वल, तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब ए सी और बी सी इक्वल है तो इनके अपोजिट के ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और एंगल ए भी इक्वल होगा। सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए मैं इसको नाम दे देता हूँ सेकंड, इसको फर्स्ट। बी सी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो सी और ए भी आपस में इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये आ जाएगा। अब हमें पता है ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब तीनों एंगल इक्वल हैं, ए बी सी तीनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं थ्राइस ऑफ एंगल ए। 3 इक्वल एंगल को ऐड करें तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड। सो 180/3 कट के कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई 60। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 टोटली कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की 7.3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जिसने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, नीचे लिंक दिया गया है, आप ओपन करके अभी देख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब DVA प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बस लो।